अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। मेरा नाम फ़रहीन है। मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम वाक़या सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2020 की बात है। कोविड चल रहा था, सब तरफ दुनिया मफ़लूज हुई हुई थी। आप सबको पता होगा, क्योंकि 3-4 महीने लोग अपने-अपने घरों में बिल्कुल ही महसूर होके रह गए थे और कहीं कोई नहीं निकल पा रहा था, ना कोई आ रहा था, ना जा पा रहा था। 20 का मैं आपको वाक़या बताती हूँ कि सब तरफ से पाबंदियाँ लग गई थी, कोई फ्लाइट्स नहीं जा रही थी। तो एंड में ये हुआ कि हर मुल्कों से 15-15 लोग बुलाएँगे। बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने वीज़ा लगवाना, टिकट्स लेना सब बंद कर दिया था। और कहते हैं ना, आप करबला से मौला अब्बास जब तक आपकी हाज़िरी ना लिखें, जब तक आपका नाम ना लिखे, नहीं जाते। तो 2020 का वाक़या है कि मेरे हस्बैंड भी मायूस हो गए थे और उन्होंने कहा कि इस साल तो बिल्कुल ही बनता ही नहीं जाने का। लेकिन मुझे था कि मौला मैं ज़रूर जाऊँगी। पता नहीं क्यों मुझे एक यकीन था, या मुझे मेरे मौला पे इतना बिलीव है कि मैंने जब किसी चीज़ का इरादा किया, ख़ासकर करबला जाने का, तो मौला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। और पूरी दुनिया मना कर रही थी, नहीं जाएँगे, नहीं वीज़ा लगेगा, नहीं टिकट्स मिलेंगे, नहीं परमिशन मिलेगी। लेकिन मुझे था कि मौला मुझे, और मैं डेली 2 रकात नमाज़ हाज़रत मौला अब्बास को, मौला हुसैन को पढ़ के, ख़ासकर मौला अब्बास को एक तस्बीह डेली, अगर आप करबला जाना चाहते हैं या कहीं भी ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, तो एक तस्बीह डेली मौला अब्बास को दुरूद की हदिया करें, तवस्सुल करें उनकी वालिदा से और उनकी भतीजी से। उनको वास्ते दें मौला अब्बास को, अपनी माँ के, इमामुल बनीन के, और उनकी भतीजी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। फिर देखें, दुनिया जाए ना जाए, आप ज़रूर जाएँगे। ये मेरा अपना खुद का किया हुआ अमल है। बहरहाल हम पहुँच गए, शुक्र अदा किया, मौला के हरम में गए तो वहाँ देखा, वहाँ सन्नाटा। उस साल उन्होंने मौला अब्बास, मौला हुसैन का हरम एक किया हुआ था। यानी कोई मतलब कोई पाबंदी नहीं थी मर्दों की या तरफ से जाएँ या औरतों की तरफ से जाएँ, पूरा उन्होंने तवाफ़ वाला सिस्टम कर दिया था। बहरहाल में नजफ़ में गए तो मौला अली के हरम में भी यही हाल था। तो बहरहाल हमने हर जगह मौला से बहुत दुआएँ की। फिर हुआ ये सीन के मशी स्टार्ट हुई। हम नजफ़ आए, नजफ़ में होटल में रहे, मौला अली के हरम की ज़ियारत की, वहीं से हमने वॉक स्टार्ट की। वॉक स्टार्ट की हमने, पहला दिन था हमारा। हम मौला अली के हरम से पहले पोल तक का फ़ासला ऐसा है जैसे तकरीबन समझ लें 200-300 पोल जो लोग वॉक कर चुके हैं, उनका अंदाज़ा 200-300 पोल का फ़ासला है। तब जाके आप, और इतनी घंटों वॉक करें, 5-6 घंटे, तब आप पहले पोल पे। उमन 3 से 4 घंटे, बहुत तेज़ भी चलें 3 से 4 घंटे आपको लगते ही लगते हैं पहले पोल तक पहुँचने में। बहरहाल मैं और मेरे हस्बैंड चले। हम लोग सुबह दोपहर में, हम लोग या शाम में चले थे, एक्चुअली मुझे इतना याद नहीं है। बहरहाल रात को किसी पहर हम 2 या ढाई बजे हम तकरीबन 100 या 200 पोल इस तरह से किसी पे पहुँचे हम। और हम लोग थकन के मारे में, बहुत बुरा हाल था। मेरे हस्बैंड शुगर पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते। तो बहरहाल अच्छा, वो वहाँ जो खादिम होते हैं ना, जो जहाँ पे मसाज वगैरह होता है, तो इनको, मेरे हस्बैंड को, मतलब वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो कभी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं करवाया मसाज वगैरह ना। खैर बहरहाल हम लोग चले, उठे, पानी पीते, कहवा पीते, खाते-पीते हम लोग दुआएँ पढ़ते, हाथ में तस्बीह। और मतलब वो ऐसा साल था, यकीन करें, बहुत ही वॉक करते हुए भी ना एक अजीब ही फीलिंग थी, क्योंकि लोग ही नहीं थे, सन्नाटा था। वरना वॉक में भी आप चलो तो ऐसा गहमा-गहमी और माशाल्लाह ऐसी रौनक होती है। मौक़िफ़ खाली, वॉक की रोड खाली, एक ही अजीब अजीब ही फीलिंग्स थी। खैर बहरहाल एक जगह हम लोगों को तबरुक मिला, मेरे पास जूस था और शायद कुछ खाने को था, तो एक जगह बैठ के हम लोगों ने पानी के वो कप लिए और बैठ गए। थोड़ी देर के हम यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हमने देखा कि हमारे सामने से ना एक शख्स आया। यकीन करें, उनका चेहरा भी मैं याद करती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी शक्ल ना पाकिस्तानी थी, ना अरबी थी। उनकी शक्ल बहुत नौजवान, यंग और पुरनूर चेहरा था उस लड़के का। वो आया, उसने हमसे उर्दू में बात की, मेरे हस्बैंड से सलाम दुआ की, उसने हाथ मिलाया और कहने लगा, भाई आइए, मैं आपको आपको दर्द हो रहा है, मैं आपको मसाज करता हूँ। इन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं नहीं करवाता। और
और मुझे नहीं अच्छा लगता, बहुत शुक्रिया। तो वो इतना इंसिस्ट किया उस लड़के ने कि ये मना नहीं कर पाए। ये उठे और उनका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले गया। बराबर में ही मौक़िफ़ था एक, तो ये समझे शायद ये इस मौक़िफ़ से निकल कर आया है, और बाकायदा उसने साफ सी एक चादर बिछाई, इनको लिटाया, पूरा बाकायदा कंधे दबाए, पीठ दबाई, पैर दबाए, हाथ दबाए। तकरीबन 15-20 मिनट तक उस लड़के ने इनका बेहतरीन वाला मसाज किया। अच्छा, मसाज वगैरह करके जब ये खड़े हो गए, तो ये आके मेरे पास बैठ गए। तो एक कोई और ज़ाहिर आया, तो वो उसका भी मसाज करने लगा। उसे लगा, उस ज़ाहिर को लगा कि शायद ये यहाँ पे मौक़िफ़ है और ये लड़का कोई इराकी है और लोगों की खिदमत के लिए मसाज कर रहा है। तो बहरहाल जब वो मसाज वगैरह करके उनका फ़ारिग हो गया, तो मेरे हस्बैंड के पास आके वो साहब बैठ गए। तो ऐसी बातचीत होने लगी, वो इतनी क्लियर उर्दू, आप कहाँ से हैं? मेरे हस्बैंड ने पूछा, तो उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा, हम यहीं से हैं। अच्छा, तो बहरहाल मेरे हस्बैंड ने कहा, आपकी इतनी साफ उर्दू है और आप यहाँ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम यहीं रहते हैं, हम यहीं पढ़ते हैं। और बातचीत सलाम दुआ करके हमने कहा उनको कुछ दे दें हम ना। खैर बातचीत हुई, वो चले गए। फिर चले गए, या मौके में हम समझे हम मौके में चले गए होंगे अंदर, और क्या कहते हैं किसी और का मसाज करने लगे होंगे। तो मैंने उनको बोला, अपने हस्बैंड को, मैंने कहा देखिए, उन्होंने इतना लंबा आपका मसाज किया है, अब बुरी सी बात है, कुछ हमें हदिया देना चाहिए उनको। तो एक काम करें, तबर्रुक है मेरे पास कुछ खाने की चीज़ थी और एक जूस का पैकेट था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, कम से कम इनको उनको ले जाके ये तो दें आप, आपका उन्होंने इतनी देर मसाज किया है। खैर मेरे हस्बैंड जब गए वहाँ अंदर मौके में, तो मौके के लोगों से पूछा कि भाई वो लड़का जो मसाज कर रहा था वो कहाँ गया? तो वो कहने लगे, कौन लड़का? अव्वल तो पहचान नहीं, फिर उन्होंने कहा मुझे ना मसाज किया उसने, यूँ हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे, उसने अरबी में कहा कि नहीं हमें नहीं पता वो कौन था और कहाँ गया। खैर बहरहाल हम लोग बड़े हैरान हुए कि अभी तो था और एकदम चला गया, गायब हो गया। बहरहाल हम आगे बढ़ गए, वॉक कंप्लीट की अपनी, आगे गए और तमाम ज़ियारतें वगैरह करके हम पाकिस्तान वापस आ गए। हुआ ये कुछ, मेरे हस्बैंड का जो काम है वो बेसिकली कंप्यूटर और लैपटॉप का है। तो कुछ अरसे बाद आने के अरबईं के तकरीबन 5-6 महीने की बात है, मेरे हस्बैंड के पास एक मोबाइल सही होने के लिए आया उनके कज़न का। तो उनके कज़न ने अपने स्टेटस पे, कज़न के दोस्त ने स्टेटस पे ना कुछ तस्वीरें लगाई हुई थी शोहदा की। तो जब उन्होंने जैसे स्क्रॉल करके उस दोस्त की, मतलब क्या कहते हैं, कज़न की तस्वीरें मतलब देखी उन्होंने स्टेटस, तो एकदम चौंक गए कि ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से और ये कौन है? तो खैर बहरहाल उसने अपने कज़न को कॉल की, मेरे हस्बैंड ने, कि भाई ये तस्वीर स्टेटस किसका लगाया है तुमने और ये कौन है? तो फिर वो उस लड़के ने बताया कि इस तरह से मेरे दोस्त का स्टेटस था, तो मैंने उससे कॉपी किया है। तो कहने लगे पता करो ये कौन है। तो मेरे हस्बैंड के कज़न ने अपने दोस्त को कॉल की और पूछा कि क्या कहते हैं, ये तस्वीरें आपके पास कहाँ से आई? तो उस लड़के ने बताया कि वो बेसिकली किसी ना तंजीम, मतलब कि किसी तंजीम में छोटा मोटा वर्कर था वो, जैसे हमारे यहाँ ISO है या क्या कहते हैं स्काउट काउंसलर है, SRC वाले हैं, तो किसी ग्रुप का उसमें से। तो उसके बाद शोहदा की तस्वीरें आई थी जो इराक में जो शहीद हुए थे, तो ये उनकी तस्वीरें थी, तो मैंने स्टेटस पे लगा ली। आप यकीन करें, मैं आपको ये बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब हमने देखा तो ये वही लड़का था, वही आदमी जिसने हमारे शौहर की 2020 में मसाज किया था। लिटरली वही। मैं और मेरे हस्बैंड जब वो तस्वीर देखी है तो हम दोनों लिटरली रोने लगे, और रो के हमने मतलब रोने लगे कि शोहदा वहाँ पे मौला ज़ायरीन की इस तरह से खिदमत करते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि जब आप सच्चे दिल से मौला पे यकीन रखते हो, तवस्सुल करते हो मौला से, तो मौला आपको, यकीन करें 2020 ऐसा साल था कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे वाक़यात, ऐसे-ऐसे मोअज़्ज़ात हुए हैं कि हमें यकीन, अव्वल तो करबला जाना ही एक मोअज़्ज़ा था उस साल, ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँच के भी एक अलग ही रूहानियत थी, एक अलग ही आपकी, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ सोच रहे होते हो और आपके साथ वो हो रहा होता है। यकीन करें, ये वाक़या जब भी मैं किसी को सुनाती हूँ या मैं बताती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो एक शहीद था जिसने मौला के ज़ाहिर जो थक गया था, उसकी ऐसी खिदमत की कि आपको वो शक्ल देख के एकदम आप, मतलब कि आप एकदम हैरान रह गए। और मौला का ज़ाहिर, मौला का शहीद जो क्या कहते हैं इराक में वॉर के दौरान शहीद हो गया था जंग करते हुए,
मौला के रोज़ों के बचाते हुए जो शहीद हुए थे, वो मौला के ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे समझ लें, क्या कहते हैं, शोहदा ज़ायर की खिदमत कर रहे हैं। रास्तों में बेशुमार लोग आपकी मदद के लिए, जब आप कहीं भटक जाते हो, कहीं भूल जाते हो रास्ता, या कुछ आपका खो जाता है वहाँ, तो आपको जो बेशुमार शक्लें जो नज़र आ रही होती हैं, वो शोहदा होते हैं, वो फरिश्ते होते हैं जो ज़ायरीन के लिए वहाँ पे मुकर्रर किए गए होते हैं, जो ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। तो ये वाक़या जब भी मैं सोचती हूँ, किसी को सुनाती हूँ, तो मेरे एकदम मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम किसी शहीद से इस तरह से मिले और हमने उसको देखा बाकायदा, और इस तरह से उनके हाथ मिलाया और बात की। यकीन करें, मैं करबला जब भी जाती हूँ, मैं एक चीज़ की वीडियो बनाती हूँ। यकीन करें, उस वक़्त मेरा बिल्कुल दिमाग माउफ हो गया। मैंने कोई मसाज की वीडियो बना सकी, ना तस्वीर खींच सकी। मैं अब भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि हम एक शहीद से हमारी मुलाकात है, और एक शहीद ने हमें किस तरह से हमसे बात की, हमारी खिदमत की, और किस तरह से मौला के दर पे हम गए। तो ये अहले बैत का दर वो है कि आप जब भी इनके वसीले से आप सच्चे दिल से इनसे मांगते हैं, इनको पुकारते हैं, तो आपकी मदद करते हैं। और मैंने तो मौला गाज़ी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना, यानी किसी भी मौला को सच्चे दिल से जिस भी काम के लिए पुकारा है, तो मौला ने हमेशा मदद की है। और मौला अब्बास को तो मैंने जब भी उनकी वालदा का और उनकी भतीजी का वास्ता दिया है, तो मौला अब्बास ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। तो एक ये छोटा-सा वाक़या था जो मैंने आप लोगों को बताया, और इस तरह के कई वाक़यात आप लोगों की ज़िंदगियों में भी होंगे। तो अहले बैत का दर हमें ये सिखाता है कि अगर हम हमारे साथ मौला की अहले बैत की मोहब्बत बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ हुआ, अगर हम दूसरों को अपनी चीज़ें बताना शुरू करते हैं, तो अहले बैत की मार्फत, अहले बैत की बेहद की मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी हमारे दिल में, और हम जितना शुक्र अदा करें परवरदिगार का कि उसने हमें इस दर से वाबस्ता किया है। मौला ने कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता खुदा, और मौला का दर हमें नवाज़ा है, उसका जितना हम शुक्र अदा करें, जितना हम उसके लिए अपने आप को खुशनसीब समझें, कम है। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।